अगर हमारे पास सिंपल टेक्निवेटिव फंक्शन हो, मैंने खत्म की। अगर आपके पास सिंपल टेक्निवेटिव फंक्शन हो जिसका मतलब सिंपल इसका टेक्निवेटिव डेरिवेटिव होना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए। साइन की इंटीग्रेशन क्या है? है हमें क्या पता। कॉस। यानी साइन किसका डेरिवेटिव था? कॉस माइनस साइन नहीं था कॉस का। तो माइनस कॉस आ जाएगा प्लस सी, या माइनस था तो माइनस क्रिएट कर ले, राइट। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? कॉस, या इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट भी लिख सकते हो साइन का माइनस इसका कॉस। डेरिवेटिव भी होना चाहिए ये साइन टेक्नोमेटिक फंक्शंस है, टेक्नोमेटिक फंक्शंस है, नॉर्मल फंक्शंस नहीं है। टेक्नोमेटिक फंक्शन में आपने एक शर्त देखनी है कि टेक्नोमेटिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कब पॉसिबल होती है, जब उसके थीटा का डेरिवेटिव मौजूद हो, बस उसका थीटा का डेरिवेटिव मौजूद हो, एक्स का यानी, विच इज 1। ओके, लिसन टू मी फर्स्ट। ओके, सो इसका 1 है, मौजूद है। अगर हमारे पास हो, सपोज हमारे पास हो साइन 2x, क्या डेरिवेटिव है? टू। तो टू 2 मौजूद हो ना, फिर माइनस मस्ट है। कॉस। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? माइनस कॉस 2x प्लस सी। ओके ओके समझ गया। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन ऐसा कर वो स्टार्ट हो गई है। तो 3-4 मिनट का ब्रेक होता है। कर दिया मैंने, ऐसा इधर रख। वो आपको आता नहीं करना। ओके, जी। अगर आपके पास हो सपोज साइन अक्षर कटेगा तब वो। स्क्वेयर एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन कैसे आएगी? साइन स्क्वायर डीएक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। नहीं साइन स्क्वायर का डिफरेंट होता है ना। नहीं टू को वो माइनस टू। डेरिवेटिव है। टू इनवर्स नहीं करना था अभी। पावर की टू पहले आएगा इसका। नहीं नहीं, वो तो डेरिवेटिव होता है। साइन फखर जमान यार। माइनस कोस क्यूब डिवाइड बाय 3 नहीं, पावर रूल। जिस पे पावर होता है उसका रूल क्या था? पावर रूल। उसका पावर डेरिवेटिव था। एक्सीलेंट। तो इस साइन स्क्वेयर एक्स को, जिसको आप इस तरह से, इसकी इंटीग्रेशन तब हो सकती है अगर इसका डेरिवेटिव 2x के ऊपर थोड़ी है पावर। इसका और इसका मतलब सेम होता है। नालायक, मैंने 1000 बार बताया, भूल मुझे नहीं जाते हो याद थी चीजें। ये। मुझे भी नहीं याद तो थी। इसके पावर है, राइट। इसका इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है अगर साइन का डेरिवेटिव मौजूद हो, विच इज cos x। वाह, विच इज cos x। तो इसकी इंटीग्रेशन तब हो सकती है अगर cos x मौजूद है। तो फिर आप इसकी इंटीग्रेशन क्या करोगे? 2+1 3 एंड 3+c। एक सिनेरियो ये वो खत्म हो जाएगा ना इंटीग्रेशन। नहीं होगा। हाँ, आंसर तो नहीं यही सर। आंसर इसने भी यही दिया था। मैंने भी यही दिया था। क्या? यही बोला बस बस वही ना हम कि तो कर तो नहीं सकते ना, हाँ वही करने दे सर को टाइम की नालायक। जरूरत डिड यू नो अबाउट दिस? है। तमीज से। गलत आंसर लिखते फिर। ओके, ये एक सिनेरियो। अब अगर सिनेरियो आ जाए साइन 4x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही है, तो 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, साइन का आ जाएगा cos विद अ नेगेटिव, ओके, प्लस सी। ओके, अगर आपके पास आ जाए सपोज 10। सीकेंट। सीकेंड का क्या था। सीकेंट किसी का सीकेंड एक्स डेरिवेटिव टेन है? एक्स किसी का डेरिवेटिव लेके सीकेंट नहीं आता है है? नहीं है। वन बाय कोस का। नहीं नहीं वो नहीं किसी है। का डेरिवेटिव सीकेंट नहीं है, ना तो ना इसकी इंटीग्रेशन नहीं है। यानी नॉर्मल तरीके से नहीं है। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट, बट नॉर्मल तरीके से इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ये किसी का डेरिवेटिव। अगर इसके साथ 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तब बन सकता है। वेरिएबल कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा? इसको फखर इट्स अ जमान गुड ने पैटर्न दिया। थिंग बट यू कैन नॉट डू दैट, इट्स कोड आ एक्चुअली रही है सर शायद। सीकेंट और टेन होता। तो फिर सेकंड और टेन का सीकेंड। इंटीग्रेशन क्या था? एक्सीलेंट, सीकेंट डायरेक्ट, सीकेंट एक्स थैंक यू थैंक यू। प्लस सी डायरेक्ट। इफ इट वाज सीकेंट 2x एंड टेन 2x, फिर क्या आता? सीकेंड का डेरिवेटिव होना चाहिए ना। एक्सीलेंट, फिर 2 क्रिएट करेंगे और फिर डायरेक्ट सीकेंट 2x प्लस सी 1/2। क्या बात है। अब सपोज मेरे पास हो कोसिक स्क्वेयर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? टू को वो होना चाहिए पहले पावर का टू। वन बाय टू बार करेंगे ना। हाँ उसके बाद कोसिकेंड का आता है कोसिकेंड टेन।
नहीं माइनस कर लेंगे ना, माइनस स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर उसका होता है। हाँ कॉट का। बट वो माइनस क्रिएट करके ये कॉट का डायरेक्ट कॉट लिख सकते हैं। वो नहीं करना, पावर है उसका। माइनस कर दिया सर ने तो उसका बन रहा था। कॉट का डेरिवेटिव क्या है? cos x स्क्वायर। 2 क्यों आएगा? 2x थोड़ी है। ठीक सही चिली हो रही है। ये देख ले, तू कुछ नहीं देख ले इतना लाइक ये ले। है। वो सो सर लाइव दबाए, लाइव दबाए। 6 आउट है 1 पे। गया में 6 आउट 1 1 कहाँ से आया? 45 2। वो उसका ओवर अच्छा गया, उसमें सिर्फ एक रन। यार उसको करने दो अच्छा ओवर, उसकी खैर है। ओके, और कौन रह गया? इफ यू हैव 10 तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? सेकंड्स 10 किसका डेरिवेटिव है? 10 नहीं है किसी का। तो यू कैन नॉट डू। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग, वो बाद में हम सीखेंगे, मगर मैं आपको सिर्फ बेसिक बता दूं किसका हो सकता है किसका। जो किसी का डेरिवेटिव हो तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और पावर का रूल मैंने समझा दिया। पावर अगर किसी टेक्नोमेटिक फंक्शन पे आ जाए तो उसका डेरिवेटिव मौजूद होना लाजिम है तब, नो मैटर कुछ भी आ जाए। इवन दो तो सेकंड स्क्वायर कॉस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, मगर अगर इस पे पावर आ गया तो फिर दिस इज डिफरेंट सिनेरियो। तो जो फिर आपने देखना है कि लाजिम इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। सेकंड स्क्वायर पे जब आया था वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, वो आ रही क्योंकि थी डायरेक्ट है इसलिए, ये डायरेक्ट नहीं है किसी का। बस ये याद रखना, बाकी तो आसान है। बाकी कोई चीज़ तो नहीं है देखो। इसको शायद ज्यादा फरहान नहीं आता। बाकी कोई चीज़ नहीं है, बाकी आपको समझ आ जाएगी। चलो ठीक है। वो 11th वाले पढ़ने का मन कर रहा है उनका ज्यादा। उनको टेस्ट देना है, बेचारे वेट कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अपनी वो रिवाइज करो, फिर मैं आगे आगे कराऊंगा। ओ ठीक है, अभी ये छोटा सा है, खैर साइन x पाई एक्स माइनस 3 sin 3 साइन 3x dx dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स किसका था? और dx सेपरेट लिख रहा हूँ। ओके, ओके ओके, माइनस cos x आएगा इसका पहले का, माइनस cos pi x। साइन पाई एक्स। अब पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? pi x का डेरिवेटिव पाई। तो पाई क्रिएट करना मस्ट है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव है, राइट? तो पाई कांस्टेंट है, क्रिएट कर लिया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस कॉस पाई एक्स, और वो अपनी जगह और पाई। नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या है थीटा का? 3x 3 3 मौजूद है, इसलिए मैं बाय नहीं ले गया। अब तो sin तो और माइनस माइनस कॉस 3x बाय क्वेश्चन। प्लस सी, तो 1 बाय पाई माइनस कॉस पाई एक्स हाँ 1 लग रहा है सर वो, प्लस कॉस 3x प्लस सी। फिर 1 लिख दिया सर। सर आपको और इसका कॉस, cos का माइनस सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन माइनस secant स्क्वायर 3 बाई 2y dy। अब secant स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे लेंगे? पहले हम देखेंगे कि ये पावर है, राइट? तो अगर अंदर का डेरिवेटिव मौजूद है तो विल प्रोसीड। नहीं मौजूद, नहीं मौजूद, मगर secant स्क्वायर किसी का इंटीग्रेशन हो सकता है, किसी का डेरिवेटिव है secant स्क्वायर। किसका? 10 का डेरिवेटिव क्या है? तो इसकी इंटीग्रेशन 10 आ सकती है डायरेक्ट, क्योंकि इसके यानी ये किसी का डेरिवेटिव है। क्रिएट तो नहीं किया, ये डायरेक्ट secant स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? समझ गया। 10 का डेरिवेटिव है ना, तो डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में हम इस तरह नहीं कर सकते ना, secant स्क्वायर को 10। नहीं, वो डेरिवेटिव होता है उससे, तो फिर आप पावर रूल लगा दो, 2 नीचे आता है और secant वो तो डिफरेंस सिनेरियो है। इसलिए बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन मिक्सअप हो जाता है। यू हैव टू हैव वन ऑफ देम वेरी स्ट्रांग। डेरिवेटिव है, यही मिक्सअप हो रहा है। अब secant की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? जो कॉमन इंटीग्रेशन है ना, जो पॉसिबल है डायरेक्ट, वो मैं अभी सेपरेट एक लिस्ट बना लेते हैं, तो आपको एक दो बार नजर मारोगे तो आपको याद रह जाएगा कुछ। हाँ, तो secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? 10। हमें ये नेगेटिव नहीं चाहिए, एक चीज। दूसरा, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है अगर उसके थीटा का डेरिवेटिव मौजूद है। इसके थीटा का डेरिवेटिव क्या है? 3 बाई 2। तो 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी नेगेटिव से इधर भी नेगेटिव की, क्या हो जाए? पॉजिटिव। वाई? क्योंकि हमें भी नेगेटिव नहीं चाहिए, या इन अदर वर्ड्स जो इधर नेगेटिव है उसको बाहर ले आओ। नेगेटिव
या वो नेगेटिव पहले हो, जो भी करो, बस हमें मेनली 3/2 चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सॉरी, ये था अपनी जगह। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी tan 3/2 प्लस सी, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan है। और टेन की क्या आएगी फिर? टेन की इंटीग्रेशन है क्योंकि टेन किसी का टेन की इंटीग्रेशन है, बट वो डेरिवेटिव किसी का नहीं है। वो दूसरी तरीके से हम करेंगे इंशाल्लाह जब आगे आएगा। किसी के डेरिवेटिव ओके समझ अगर किसी का डेरिवेटिव है ये इंटीग्रेशन में, यानी ये किसी का डेरिवेटिव, हाँ ऑफ कोर्स, जैसे अभी सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे सीकेंस करें ना, इसी तरह कोसिक कोसिक स्क्वायर जो है, कोट के ये भी कॉट का डेरिवेटिव है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि एक डेरिवेटिव है किसी का, इसलिए नॉर्मल स्क्वायर वगैरह जब आ जाए, हाँ वही आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 8 cosec स्क्वायर 2x dx, सेपरेट लिख दो इनको, सेपरेट, ये 1 dx माइनस 8 बीइंग कांस्टेंट, बल्कि 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 और 2, 2 मैंने इसलिए रहने दिया कि इसका डेरिवेटिव, तो 2 आ गया, और ये किसके तो इसका आ जाएगा x -4 और माइनस कॉट, कोई नहीं, पहले आपको पता होना चाहिए कि माइनस आना लाजिम है। दो क्वेश्चन ही तो कराया मैंने अभी तो, जस्ट द बिगिनिंग है। कोसेक कोसेक है कोसेकेंड का अच्छा ये चिकन टेन नहीं था, कोट कहाँ से आ गया? कॉट था, सीकेंड टेन डेरिवेटिव है सीकेंड का, सेकंड 1/2 दोनों के साथ आएगा, 1/2 कोसेक, सॉरी, कोसेक स्क्वायर dx माइनस 1/2 कोसेक कॉट dx। ओके, सेपरेट लिख दी मैंने, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉट, नहीं, इंटीग्रेशन यही आता है, कोसेक एंड कॉट, ये डेरिवेटिव है कोसेक का, तो इसकी इंटीग्रेशन कोसेक आएगी, बट नेगेटिव, ओके, क्योंकि सारे नेगेटिव होते हैं सी वाले, माय बैड, ये डेरिवेटिव है कोसेकेंड का, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी कोसेकेंड, और माइनस लाजिम याद रखो। नहीं कर सकते, सो दैट्स, ये dx क्यों लिख रहा हूँ, प्लस ही आएगा। मैं इतना, हाँ सही बात है, मगर अगर अब मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को वो देता था चैलेंज कि अगर मैं बाय हार्ट याद रखूँ ना, किस चीज़ पे रिलाई ना करूँ, तो वो लाइफ के लिए याद हो जाएगा। ऐसे करते हैं यार। तब तक आपको ऐसे याद होंगे जैसे पानी, जितना प्रैक्टिस हमने करना है, देख लेना, ये तो लिटरली फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में ये इतने याद नहीं रहते, अब जब आप 2-3 बार करोगे ऐसे ना, आपको फिर लग जाएगा ऐसे। ऐसे कैसे भाई, उनको बोलो इट इज ए न्यूट्रिशन सेंटर नाम, हुस्नार एकेडमी, उधर आ जाओ, सब कुछ समझ आ जाए। ऐसे मेरा, ऐसे ऐसे ही सबके सामने हो, ऐसे, ये आसान है, मैं इधर
ये 7 है, ओके, z नहीं है। वो कैलकुलस से पढ़ते हैं ना, इसलिए उसको ओके, cos स्क्वायर z बाय 7। पहले टू कॉस बाय फिर 7। अब एक चीज मैं बताने लगा हूं, तुम लोग बोलोगे ये क्या हर जगह से न्यू न्यू चीजें आ रही, बट आपको याद रखनी पड़ेगी। एक मिनट, इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम है, मुसीबत। 1/7 अब ऐसे 7, नहीं लिख सकते। हाँ वही तो करेंगे पहले, कांस्टेंट है। एक मिनट अभी इंस्ट्रक्शन। ओके, इसका अब को इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं है। अच्छा, स्क्वायर तो नहीं है। cos है, बट cos स्क्वायर इसका नहीं है। डेरिवेटिव नहीं ले सकते, 2 cos। अंडर रूट ले लेंगे। डेरिवेटिव क्यों लेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कट जाएगा। नहीं, और फिर मुझे लगता है कि हम कोई वो देखो ये फॉर्म है ना, पता है, वो जो tan और sin ये फॉर्म है ना, अब इसका डेरिवेटिव लाजिम चाहिए था हमें, तब इसकी इंटीग्रेशन हो सकती, वो भी नहीं दी इसने। वो कर सकते हैं ना cos z का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते इस वाले नहीं को। नहीं, लिख वो सकते हैं, बट अंदर वाले, हाँ हाँ, दिस एंड दिस इज द सेम थिंग। सेम चीज है। सॉरी, x नहीं है, z तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। है। इसको इस ऐसा ले सकते हैं। ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, अजीब ही है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इज द सेम थिंग, बट प्रॉब्लम क्या है, पावर आ गया, अब अंदर का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, वो है नहीं है, सो कोई फायदा ही नहीं है। डज नॉट और मैच। मल्टीप्लाई नहीं, एक और तरीका है इसका, अभी यार वो फिर इधर से कुछ होगा। इसमें नहीं है, मैं बताने लगा हूँ। ये दोनों, ये तरीका दोनों के लिए यूज होता है, स्पेसिफिकली फॉर साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। tan स्क्वायर के लिए कोई होता है? टेन स्क्वायर का अपना तरीका है, सेकंड का उनको छोड़ दे, बस इन ये दोनों, हाँ, इन दोनों का आता है मोस्टली, आप याद रखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ भी जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट। कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए वी यूज, बेयर विद मी, ओके, हमारे पास है कॉस सर को दी हुई नहीं, मुझे याद है, बट मैं सोच रहा हूँ कौन से तरीके से कहूँ, वो वाला या ये वाला। दोनों सिखा दो, एक से कहूंगा ना, दोनों का क्या करोगे। जो इजी लगेगा वो कर लेंगे। जो आप पहले कहेंगे वो पहले चल आ कहेंगे जाओ, वही कॉस जेड हाँ, हाफ एंगल यही होगा। ओ यार बराबर होता है अंडर रूट 1 + cos z बाद बाई हाफ 2। एंगल आगे आएगा। ओके, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो cos स्क्वायर नोएडा में z आएगा बाई 2, 1 + cos z बाई 2। लेकिन वो तो z है, थीटा तो सपर सपर, वेट फॉर इट, वी नीड z cos स्क्वायर z, cos स्क्वायर z, इधर क्या है, 2 z बाई, मल्टीप्लाई कॉस सो 2 डिवाइड कर मल्टीप्लाई बोथ साइड थीटा ओनली, ये थीटा को डिवाइड कर रहे हैं ना, ओनली थीटा बाई 2, ओनली बोथ साइड के थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो cos स्क्वायर इधर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो z हो जाएगा, 1 माइनस + z हो वो 2z डिवाइड बाय 2, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस। इस डेरिवेशन की कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, इफ यू कैन रिमेंबर दिस, वेल एंड गुड। cos cos स्क्वायर इसके बराबर है और साइन स्क्वायर बराबर है 1 - cos। वो ये तो सिर्फ स्क्वायर हटाने के लिए। हाँ, स्क्वायर को खत्म करते हैं, ये बल्कि ये डबल हो जाते हैं, याद रहेगा इजी। ये cos का है और ये साइन का है, cos में प्लस आ जाएगा, sin में माइनस। बट वैल्यू ये आती है, और याद रखो, वाह अजीब बंदा है, पता नहीं, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है। इसमें याद रखो 2z डबल z एंगल आता है, सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऐड दिस। अब हो देखो, डबल एंगल भी होंगे। ये है ना 2z, नहीं नहीं देखना, 1 + cos 2z/2 2z बाई 2 dz। और dz इंटीग्रेशन नहीं किया अभी तक नालायक, ये तो उसको रिप्लेस किया अभी, सिंपलीफाई किए। अभी तो स्टेप्स रहते हैं। अब इंटीग्रेशन आएगी। अब 1/2 एंड cos बाई 2 दो फंक्शंस है, सो सेपरेट लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dz प्लस cos 2z, वो तो बहुत बेसिक है, ये वो एक क्वेश्चन के लिए की थी। dz दोनों को सेपरेट लिख दिया, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/7 × 1/2 14, 7 2s are
ओके, और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड प्लस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, विच इज 2 क्रिएट कर लेंगे। हाँ वो 1 cos 2z, सॉरी, तो हमारे पास आ जाएगा z/14 1/4। cos का क्या है, माइनस, सॉरी सॉरी प्लस प्लस है, चेक करो आंसर। 1/7 इधर भी आएगा, 1/7 इधर भी आएगा, बल्कि इधर मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 4 28। ओके, अब ये इसका tan स्क्वायर का ये ऊपर किया था, ओहो इसमें नया लगेगा यार। इसमें भी नया लगेगा। नहीं ये आसान है, ये इजी है, ये आपको अभी बताया था पीछे एक्सरसाइज में, वो वाला तो नहीं करना। वो तो कुछ और था, 1/10 1 + tan स्क्वायर डी थीटा, अरे यार सॉरी, 1 + tan स्क्वायर थीटा। वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसका सेपरेट इसका सेपरेट, जो टू सेकंड स्क्वायर नहीं हो सकता। एक्सीलेंट, उससे आसान हो जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो अगर सिर्फ tan स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या करें? नहीं है उसका, उसका है ही नहीं, अच्छा है नहीं उसका, इसलिए उसने 1 दिया है। सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, तो ये सिंपल हो गया। तो कभी भी tan स्क्वायर आ जाओ, कोशिश करो उधर से कहीं किसी 1 आसपास होगा जो उसको सीकेंड स्क्वायर बना रहा होगा। नहीं, कल आप लोग थके हुए थे बस, हमने कितने क्वेश्चन किए, 5, पहले तो हुआ था 6 छठे क्वेश्चन में। ये भी आसान है, 1 + cos 4t/2, बस सेपरेट कर दो और इंटीग्रेशन ले लो। सेपरेट करोगे 1/2 dt और cos 4t/2 dt, 1/2 को बाहर ले आओ dt, और इसमें 1/2 बाहर ले आओ। इसकी डेरिवेटिव तब इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है 4 मौजूद होना चाहिए, सो 1/4 एंड 4 cos 4t dt, तो इसका आ जाएगा t 1/8 sin, सी कांस्टेंट 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 लाजिम लिखना है जब, हाँ क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट कंडीशन वाले। सी है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 दिखाओ। वो ये इसका थीटा है 5x माइनस secant square 5x माइनस 5x 5x minus 5x minus 1 d dx, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, secant स्क्वायर tan का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन tan आएगा, बट शर्त पूरा करेंगे थीटा का डेरिवेटिव होना चाहिए, थीटा का डेरिवेटिव 5 है, सो 5 1/5 खलास tan थीटा। ये तो आसान वाली भी है मतलब, लिए जी 9 ओ, अब आए ना मजा में, tan का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो मैं बोल रहा था कब आएगा आगे, नहीं tan के नहीं की, नहीं नहीं उसमें प्लस किधर है tan, वो एक्सपोनेंशियल किया था, एक्सपोनेंशियल किया था तो उसमें वो tan इनवर्स था, वो कुछ और सिनेरियो था, tan का सेपरेट सिंपल tan का अभी तक नहीं आया, और मैं आपको बताने लगा हूँ और इसको याद रखना, ओके इंशाल्लाह। tan का सेपरेट लगो, यार ये कसम से पोलियो हो जाएगा। tan की इंटीग्रेशन नहीं है, cos की तो शर्त पूरे करते हैं, 7 चाहिए इसके लिए 1/7,
तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन प्लस साइन आता है प्लस साइन साइन का माइनस कॉस आता है तूने खुद ही बोला था ये कॉस का प्लस साइन आता है साइन का माइनस कॉस आता है अपोजिट है इधर तो साइन आ जाएगा ओके वो डेरिवेटिव में उसमें किसका डेरिवेटिव होगा मैं पीछे वाले में से ये बी केयरफुल इसमें दिमाग प्लस माइनस बी केयरफुल अब tan जो है ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है मैं tan का प्लस अभी 5x इसके बाद मैं सिंपल tan का समझाता हूँ फिर इधर आके मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा सिंपल tan इधर देखो गौर से ओके कैन आई राइट साइन इधर देख साइन बाय कॉस ओके अब कॉस को ऊपर ले आओ तो कॉस का पावर क्या हो जाएगा साइन अपनी जगह राइट अब पावर किस पे है इस पे राइट कॉस पे इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है कॉस का डेरिवेटिव क्या है तो माइनस क्रिएट कर लेंगे तो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी log cos x प्लस तो tan की इंटीग्रेशन क्या है माइनस log cos x प्लस सी अब किसी को क्या पता कि ये है जब दिल करे उसका तो पहले तो सबसे पहले इसके लिए 5 कर लेंगे और फिर कर लेंगे 1/5 इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी नेगेटिव log cos 5x और बस that's it. ओके उस सेकंड भी चेंज कर सकते हैं वैसे इसको हाँ वो ये ना cos 5x है ना ये नेगेटिव नहीं होगा तब पॉजिटिव होगा बस इतना फर्क है वो एक्चुअली क्या किया उसने कि ये नेगेटिव लॉग में रूल है ना कि नेगेटिव यानी जो भी इधर होगा वो एज अ पावर जा सकता है यानी इफ आई हैव 2 log x राइट तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 एज अ पावर जाता है तो इधर -1 है ना तो ये इस पे आ जाएगा cos रेज़ टू पावर -1 तो क्या आ जाएगा 1/5 log 1/cos हो जाएगा और 1/cos क्या होता है उसने ये किया हुआ है उसने और ज्यादा तो आप ये भी लिख दो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला आपसे सो रिमेंबर tan की इंटीग्रेशन सेपरेट लिख लेते हैं इधर tan x की इंटीग्रेशन जो है वो नेगेटिव log cos x भी है और प्लस log secant भी है हाँ सियापा या तो या बट आपको पता होना चाहिए बीइंग माय स्टूडेंट किधर से आया दिस यू शुड नो दिस कहाँ से आया इस तरह cot का भी कर सकते हैं cos बाय sin करके तो उसका आएगा log sin उसका क्या आएगा log sin ओके इधर तक रिवाइज करो आखिरी क्वेश्चन है 10 हाँ 10 करके फिर खत्म ओके नहीं है आज के लिए इतना है बहुत है वेरिएशन बहुत ज़्यादा है फ़ायदा नहीं आगे करने का कोट आ ही गया तेरी तीसरी आंख निकल आई हो जाएगा कान से सेपरेट करो दोनों को कोट बाय मैं सेपरेट है पहले सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोट इज कॉज बाय साइन वही सेम ही तरीका है साइन ऊपर आ जाएगा तो साइन का पावर हो जाएगा -1 साइन इनवर्स नहीं साइन इनवर्स नहीं है साइन रेज टू पावर -1 है इनवर्स इज समथिंग एल्स वो इस तरह आता है दिस और इसमें फर्क है ओके तो ये साइन का डेरिवेटिव कॉज है मौजूद है नहीं सो नहीं इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉज है तो नेगेटिव क्रिएट करने की जरूरत नहीं है तो log sin x इज द तो इसके लिए 9 चाहिए पहले राइट
और कॉट का क्या आता है, लॉग साइन एब्सोल्यूट लिखना मस्ट है। ओके इधर ये और 3 का -3 का 3y प्लस, एब्सोल्यूट क्यों लिखना होता है? क्योंकि कभी लॉग का वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो अगर खुदा ना खासा नेगेटिव आ भी जाए तो उसको पॉजिटिव कर दे, वो कौन, एब्सोल्यूट। याद रखो tan के दोनों वैल्यूज है, इट कैन बी इधर cos और secant, बट cot में ऐसे नहीं है, cot ओनली हैज वन एंड दैट इज ओनली साइन, बिकॉज इसमें नेगेटिव नहीं आता। क्वेश्चन 11, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा d थीटा। ना tan स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव है, ना cot स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव। कल फिक्स करेंगे नहीं सिर्फ उसका निकाला था, कॉट का स्क्वायर का 10 का उल्टा था। 10 का निकालो। नहीं, अच्छा नाइस। इसको लिख सकते हैं secant स्क्वायर -1 tan स्क्वायर को, ओके और cot को लिख सकते हैं cosecant स्क्वायर -1 d थीटा। सेपरेट लिख दो सबके इंटीग्रेशन, क्या ऐड हो रहे हैं सारे, तो secant स्क्वायर 2 थीटा d थीटा प्लस, नहीं सेपरेट कर रहा हूँ सबको, -1 कितना हो जाएगा, -2 d थीटा प्लस cosec स्क्वायर 2 थीटा d थीटा, सबको सेपरेट कर दिया मैंने, इसको सेपरेट और इन दोनों के एडिशन को सेपरेट। ओके, secant स्क्वायर ऑफ कोर्स 10 का डेरिवेटिव है, तो 2 चाहिए हमें बाय द वे, सो वी विल क्रिएट बाय, एक्सीलेंट, सेम हियर हाँ थीटे का 2। भी डेरिवेटिव चाहिए होता है ना। इधर एक चीज याद रखो गैस, डेरिवेटिव क्या होगा? इधर देख, इसको माना था तुझे मान दिया, दोनों ब्लैक है। कोसेकेंट उसका स्क्वायर कोट का कॉट का डेरिवेटिव बट नेगेटिव है, तो इधर so it will be कोट के साथ नेगेटिव लगा -1, देंगे। हाँ वो भी सही है, ये रिजल्ट के साथ या नेगेटिव लगा लो या इधर नेगेटिव क्रिएट कर लो, इज द सेम थिंग, सो यू शुड नो, ये नहीं कि बाद में प्रॉब्लम हो। डायरेक्ट माइनस कोड सर कैसे ये लिख जो सकते 2 हैं? लिखे थीटे का डेरिवेटिव है ना। हाँ हाँ जी दिमाग खराब। क्या तू का, हाँ इसीलिए हाँ, किया ना, कहते ऐसे नहीं कर समझ ऐसे ही वो करते हैं। मजाक कर रहा था मैं। ऐसा मजाक नहीं चलेगा जब -2 बाहर आएगा और थीटा डी थीटा का आ जाएगा थीटा, -2 थीटा सेम ही चीज है। अब करीब हो गया, और क्या हो रहा है माइनस यार आज? कोट प्लस सी, ओके गुड आंसर। गुड Easy आंसर। था। गुड आंसर वाह। वो तूने उस दिन की साइंस स्क्वायर तो इजी है, अभी करके आया पीछे। 1 अभी माइनस करके कोस आ जाएगा। 1 माइनस कोस है 2 हाँ, थीटा बाय 2 हाँ। यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 11/2 y इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 11/2 2 y y why are you here dy, हाँ साइन स्क्वायर, लेकिन इसका अंदर का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है थीटा का, तो 11 पहले 2 वो by भी 11 create से करना है। डिवाइड और साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। सही बोले 1 माइनस कॉस, 2 थीटा इसका डबल एंगल क्या आएगा, 2 थीटा और थीटा क्या है, 22/4 इसका डबल एंगल आएगा 11y, है। अच्छा हाँ डबल एंगल ना, यस यस इसका डबल क्या होगा, अंडरस्टूड 2 इंटू दिस, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11y कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन dy, तो मैंने भी यही बोला। that is sin square x equals 1 minus cos 2x by 2। So far so good? सेपरेट लिखेंगे, 11 डिवाइड और मल्टीप्लाई 1 by 2 y y, 11 चाहिए हमें, इसका डेरिवेटिव चाहिए ना, तो 11 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी सॉरी मैं y सोच रहा था। y तो नहीं क्रिएट करते, प्रेशर प्रेशर नहीं ले लिया
प्रेशर ले लिया। 20 से 11y बन गया cos का क्या आता है? sin साइन माइनस प्लस प्लस। प्लस आता है भाई, डेरिवेटिव नहीं ले रहे। ओके ना। ये भी आसान है जितना मेरे मैं फ्यूचर 3 स्टेप्स cosec 11 x tan 11 dx 11x dx। इजी है ये भी। कैसे करेंगे? इसके बाद secant tan होता है तो वो तो डेरिवेटिव है secant का। cosec tan है तो क्या करें? बहुत इजी है। 10 का आप लिखें वो क्या बोलते हैं, log माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेपरेट नहीं कर Multiply। सकते, एडिशन में सब्ट्रैक्ट। तो ये मैं आपको बताता हूँ ना, एक मिनट। इसको तो कल किया नहीं था नालायक ये अकेला नहीं है ना, तो क्या हो गया। कोसेकेंट को हम लिख सकते जब हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो यू कैन नो। 10 को हम लिखेंगे 1 माइनस सेकेंड, ये पहला मल्टीप्लिकेशन होगा और कोसेकेंट को हम लिखेंगे 1 माइनस को सीख वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं बंदा खराब आप है। इसे इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ नहीं वो सीखा ही नहीं है अब तक। होता है। वो बाय पार्ट्स होता है, बाद में आएगा। बताओ, सोचने दे सर, टाइम वही चाहिए। टाइम दे रहा हूँ। 7 करोड़ पॉज कर दो। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं एडिट कर लूँ। नहीं थोड़ा सा हार्ड थिंकिंग करो, मेरे ख्याल से पॉसिबल। मेरे जहन में भी आंसर नहीं आ रहा, बट अभी थोड़ा थोड़ा आ अच्छा रहा है। है, इसलिए सबर रखा है। 1 बाय सीकेंड क्या होता है? 1 बाय को सीकेंड 1 बाय साइन, सीकेंड सॉरी सही और साइन बाय कोस साइन, साइन कट जाएगा, 1 बाय कॉस रह जाएगा बस। सीकेंड सीकेंड मैंने तो ओ पहले बिफोर बोल गोइंग टू दैट ये क्या है लेट्स यार? गो। कभी रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो जब दिल चाहे कुछ कर देते हैं। प्रोडक्ट में नहीं कर सकते ना इंटीग्रेशन सेपरेट। 1 बाय साइन 11x साइन 11x बाय cos 11x, साइन कैंसिल विद साइन, इतना 1 बाय cos secant 11x। टेंशन में अब secant 11x का इंटीग्रेशन तो है ही नहीं। सीकेंड Secant क्यों है बकवास। अब मैं बताऊंगा secant की इंटीग्रेशन कैसे डिराइव करते हैं, और फिर आपने उसको याद रखना। एक्सरसाइज में कि वो अगले क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने। अगले क्वेश्चन में बोला था मैंने, इधर भी इधर। कितने अब secant की इंटीग्रेशन डिराइव करेंगे पहले साइड पे, फिर इधर यूटिलाइज करेंगे। इधर देखो, मैं secant की इंटीग्रेशन डिराइव कर रहा हूँ। पॉज ओके, करवा देगा वो। secant x इंटीग्रेशन। ओके, तो secant x मल्टीप्लाई क्या 1 से एंड डिवाइड बाय 1 secant प्लस tan। ये क्या हो रहा है भाई? खुद से करने सबर करो ना खुद से। कुछ भी हो जाता है भाई, कभी भी कुछ भी हो जाता है। Okay. इंटीग्रेशन नाउ secant मल्टीप्लाई करो तो secant स्क्वायर tan है, tan और secant वो था क्या secant था। tan। अबे वो क्या किसका है ये फॉर्मूला ओके, secant है। और नीचे secant प्लस tan। गाइस प्लीज लिसन, समझ आइए? secant प्लस tan से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया secant के साथ, फिर secant अंडर मल्टीप्लाई किया secant स्क्वायर secant tan और secant डिवाइड वो अपनी जगह। अब गौर से देखो प्लीज, ये हम लोग याद नहीं कर सकते। आंसर बस याद रखना है, मैं अब सिर्फ डिराइव कर रहा हूँ जस्ट सो दैट यू नो। ये थोड़ा सा डिराइव आ सकते हैं कि हाँ सेकंड डिराइव हाँ कर। हाँ हाँ, वो मैं बताता हूँ कैसे आता है। इसको ऊपर लेके आओ, ये न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को सॉरी माय बैड, तो क्या आ जाएगा? एक्सीलेंट, और उसके अंदर पावर क्या हो जाएगा? I guess ये हो जाएगा, और उसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। कौन सी डेरिवेटिव यार ये उसका हाँ। डेरिवेटिव है ना। सॉरी यार, ये dx की जगह ही नहीं है, ये रखती है। ओके, अब इसका पावर है -1 और उसका डेरिवेटिव क्या होता है secant का? secant tan वो ये रहा, प्लस tan का क्या होता है? secant स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? log secant x प्लस tan इनवर्स के साथ लोग लगते हैं। रेस्ट इनवर्स नहीं, माइनस पावर जो -1। तो secant की डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है? log secant प्लस tan x। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, बट 11 चाहिए हमें, तो पहले से 11 क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगी log secant 11x प्लस tan 11x 7 11x
प्लस सी। तो ये इसका आंसर है और ये उसकी लाइन लगा डेरिवेशन। दें ऐसे। ये प्रूफ आता है एग्जाम में। वो न्यू एक्सरसाइज पावर वाली। हाँ क्या बोला? नहीं वो मैंने जो बोला मैथ्स का वो किया तूने, न्यू स्टैक पावर वाला इंडेक्स, और करो ना उसको। क्या सो क्या आया करो के? ओह तो सो क्या है? तू भी सो क्या आया कर मोहम्मद। बेंच प्रेस सोने क्यों नहीं देता भाई को? हाँ मार मार cos थीटा उसी डाल लो ऐसे। tan थीटा secant थीटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो cos sin ओवर cos और secant होते हैं 1 ओवर cos, हाँ वही मैं कह रहा राइट। तो cos इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin रह जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा। ये तो आसान हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin एंड इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा। तो sin का आ जाएगा cos द माइनस ओ थीटा। ये साउंड ये अच्छा सवाल है। डू द रेस्ट बाय योरसेल्फ। ये क्या? खुद से भी cos कुछ होता है सीखो ना। माइनस साइन के बराबर। Question 15. We have cosec square x minus 1 by 3 dx. So we can take integration of this if we have the derivative of theta, and the derivative of theta is 1. So it's already there, so the integration of this will be cosec square is the derivative, actually minus cosec is the derivative of cot, so integration will be cot x, which is x minus 1 by 3 plus c. Easy. Question number 16. We have cos x to the power of 1 by 5 sin x. As this has power but its derivative is present, by the way the cos derivative is minus sign, so we'll create minus for it. This derivative is present, so its integration will be cos 1 by 5 plus 1 divided by 1 by 5 plus 1 plus c. So there will be 1 by 5 plus 1 is 6 by 5, so it will be 5 by 6 as it comes up, और इसका आ जाएगा 6 by 5 plus. Question number 17. Ey sin Ey dy. Integration of this is possible of sin if its derivative of its theta is present, and derivative of Ey its present, so integration of this will be straightforward, cos with a minus Ey plus c. Question 18. Question 18 is 9 tan x plus 7 dx. So bring 9 outside, being a constant. Tan you can write sin by cos. Now bring cos up, will be cos x plus 7 raised to power minus 1. Derivative of this is minus sign, so I'll create minus. So derivative is present, so its integration will be log cos x plus 7 plus c with a minus 1.